हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, इससे पहले की क्लास जो मेवाड़ के इतिहास की थी उसमें हमने जो इनके पिताजी उदय सिंह और जो चित्तौड़ के तीसरे और अंतिम साके के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है, तो इनका शासनकाल रहता है 1572 से इनकी जो मृत्यु होती है 97 तक जो इनका शासनकाल रहता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को जो स्टार्ट करते हैं। तो जन्म इनका जो होता है वो है 9 मई 1540। ठीक है, ये इंग्लिश तिथि है और आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है, देन एग्जाम की दृष्टि से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी तिथि भी आपको ध्यान रखनी है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है, और विक्रम संवत 1597। तो कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के जो बादल महल है, ठीक है, बादल महल के जूना कचहरी में। ठीक है, बादल महल के जूना कचहरी में। इनकी एक एक बात आपको पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे थे। पिता आपको ध्यान ही है, उदय सिंह इनके पिता का नाम है। माता का आपको ध्यान रखना है, जयवंता बाई जो इनकी माता का नाम आता है। और ये जो है पाली के अखेराज सोनगरा जो है उनकी पुत्री है। ठीक है, जयवंता बाई जो इनकी माता। ठीक है, नेक्स्ट है पत्नी जो इनका नाम आता है अजबदे पंवार, मुख्य पत्नी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है अजबदे पंवार। ये जो है बिजोलिया के रामरख पंवार की जो पुत्री है। ठीक है, बिजोलिया रामरख पंवार की पुत्री। बचपन का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ये जो इनका बचपन नाम है कीका। ठीक है, बचपन का नाम इनका कीका है। नेक्स्ट है इनके गुरु का भी नाम आपको ध्यान रखना है। गुरु का नाम आता है इनका आचार्य राघवेंद्र। ठीक है, राघवेंद्र इनके गुरु का नाम है। और फिर शस्त्र विद्या की जानकारी किन्होंने दी? जयमल राठौड़ ने। ठीक है, जयमल राठौड़ वही आपको ध्यान ही होगा। और आपको कमेंट में आज का क्वेश्चन ये बताना है कि जब चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था तो उस समय जो महाराणा की आयु क्या थी? महाराणा प्रताप की। ठीक है, उस समय महाराणा तो कौन थे? उदय सिंह थे। ठीक है, लेकिन मैं उस समय आप कुंवर बोल सकते हैं, तो कुंवर प्रताप की आयु क्या थी चित्तौड़ के तीसरे शाक्य के समय? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर आप सभी को ध्यान ही होगा जो कि उस समय जो है दिल्ली के जो है बादशाह हैं, सुल्तान है, वो है अकबर। ठीक है, तो इनके बीच जो है संघर्ष चलता है। और ठीक है, ये जो है बिल्कुल भी जो है संधि नहीं करते हैं इनसे। ठीक है, तो अकबर इससे पहले जो आपको ध्यान ही होगा शांति अभियान भेजता है। ठीक है, तो पहला जो शांति अभियान है वो है जलाल खां है, जो है 1572 में जो है जलाल खां को भेजा। ठीक है, फिर जो है मान सिंह को भेजा। तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो मान सिंह और प्रताप की जो मुलाकात मानी जाती है वो गोगुंदा में। और जो अमर काव्य वंशावली और टोड और राज रत्नाकर जी इनके अनुसार जो उदय सागर झील, तो आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, गोगुंदा और उदय सागर झील दो हो गए, दो और है। ठीक है, फिर है भगवान दास 1573। भगवान दास को भेजा जाता है 1573 में। और लास्ट जो है शांति अभियान 1573 में, वो है टोडरमल के द्वारा। ठीक है, इसका एक और अंतिम जो अभियान आता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 1582 में भी भेजता है। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हल्दी घाटी के युद्ध बाद। तो हल्दी घाटी का युद्ध देखेगा, इसकी 2 दिनांक आती है 18 या 21 जून 1576। दोनों ही आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चेटक का जो स्मारक है उसमें क्या तिथि लिखी हुई है, या इस उसके हिसाब से भी पूछ ले कि चेटक स्मारक के अनुसार हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ, तो ये हुआ 21, उसमें लिखा हुआ है। मैं अभी आगे जो इसका वो बता दूंगा। ठीक है, चित्र उसमें 21 जून 1576 लिखा हुआ है, जिसमें कि जो है चेटक अपने जो है महाराणा की जो है रक्षा करता है। ठीक है, रक्तलाई से हल्दी घाटी से बाहर निकालता है और रक्तलाई को पार करता है। ठीक है, तो उपनाम देखिएगा हल्दी घाटी युद्ध के क्या क्या है। तो गोगुंदा का युद्ध, ये किसने कहा? बदायूनी ने इनकी बुक है, इसमें जो है इन्होंने उल्लेख किया इसका मुत्रफुल तारीख। खमनोर का युद्ध अबुल फजल के अनुसार, ये अबुल फजल ने जो अकबर नामा लिखा, आपको ध्यान होगा अकबर नामा इसमें जो है लिखते हैं। ठीक है, मेवाड़ की थर्मोपोली, टोड जो है इसे जो है थर्मोपोली का जो युद्ध होता है उससे जो कंपेयर करता है। ठीक है, थर्मोपोली का युद्ध हुआ था, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उससे जो उसने जो है कंपेयर किया है कर्नल टोड ने। ठीक है,
नेक्स्ट है रक्त तलाई का युद्ध, ठीक, रक्त तलाई भी पास में ही, और बादशाह बाग का युद्ध भी इसे कहा जाता है, और बनास नदी थी किनारे इसलिए तो बनास का युद्ध, और इसे जो कहा जाता है वो हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान होगा इसमें जो है महाराणा के भी हाथी और क्या नाम है अकबर के भी जो है हाथी युद्ध करते हैं, और आपको ध्यान ही होगा राम प्रसाद ने शायद उनके 3 जो है हाथियों को मारा भी था, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वामी भक्त था राम प्रसाद हाथी महाराणा का, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है महाराणा जो है आजीवन जो है अपने दुश्मन का जो बिल्कुल भी जो है उसके अधीन नहीं हो पाता है, यानी एक तरीके से वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, तो उस हिसाब से हम इसे स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कह सकते हैं। उस आधार पर इतिहासकारों ने ये उपाधि उपनाम दिया है, ठीक है। फिर है मुगलों की तैयारी है, तो मुगलों ने क्या क्या तैयारी की, यानी अकबर ने, तो इसकी जो योजना है जो मैगजीन दुर्ग जो है अजमेर में उसमें जो बैठकर बनाई, ठीक है। अकबर ने जो युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग में बनाई, जो इसे जो अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, अजमेर में बनाई, और इसका निर्माण जो है अकबर ने ही करवाया, ठीक है। दौलत खाना इसका पहले नाम था, लेकिन जो अंग्रेज़ों ने बाद में जो है मैगजीन दुर्ग को इसका नाम बदलकर मैगजीन दुर्ग कर दिया था, ठीक है। जो दुर्गों की वीडियो में हम स्पेशली इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनका दुर्गों वगैरह का उल्लेख अब ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। दुर्ग का अलग से कल्चर वाली जो क्लास में वीडियोज़ आएंगी। फिर ये जो इसका मुख्य सेनापति जो है मानसिंह रहता है, ठीक है, कछुआ वंश का जो है आमेर का शासक, ठीक है, मानसिंह, और अन्य मुख्य सेनापति जो है आसफ खां को अकबर ने बनाया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें जो है मानसिंह जाता है अकबर की ओर से, ठीक है, युद्ध करने के लिए। फिर यहाँ से जो है मानसिंह ने अपना प्रथम पड़ाव जो मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में पड़ता है वहाँ पर जो डाला, फिर जो है मोलेला होते हुए खमनोर पहुँचा, ठीक है। मानसिंह प्रथम पड़ाव कहाँ डाला, मांडलगढ़ में, फिर मोलेला से खमनोर पहुँचा। ये आपको ध्यान रखना, मानसिंह की हरावल सेना होती है या फिर आगे की सेना भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हरावल सेना में आसिफ खां और सैयद खां थे, ठीक है। हरावल में आसिफ और सैयद, हाँ, चंद्रावर या पीछे की जो सेना में मेहतर खान था, ठीक है। मानसिंह के साथ इतिहासकार बदायूनी भी था, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दीघाटी युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार कौन है, तो वो है बदायूनी, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो है बादशाह के आने की झूठी खबर किसने फैलाई थी, मेहतर खान ने जो फैलाई थी। फिर ये मुगलों के जो है हाथियों के नाम हम देखते हैं, तो रण मंदिर, गजराज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, गजराज, और ये गजमुक्त और मर्दाना भी आपको ध्यान रखना, गजराज, गजमुक्त और मर्दाना, ठीक है। मर्दाना पर जो है मानसिंह बैठा था, मर्दाना नाम के हाथी पर, ठीक है, तो इसको तो आपको ध्यान रख लेना ही है। तो इन पर जो मानसिंह बैठा था मर्दाना पर, और ये जो बाकी को भी आप ध्यान दे लेना। फिर है महाराणा की तैयारियाँ। अब हम देखते हैं भाई महाराणा प्रताप ने भी तैयारी की होगी, तो देखिएगा महाराणा प्रताप ने जो युद्ध की योजना कहाँ से बनाई, कुंभलगढ़ ने, और अकबर ने मैगजीन दुर्ग अजमेर, अजमेर से मेवाड़ की ओर देखिएगा। तो फिर जो है गोगुंदा में पड़ाव डाला बाद में। महाराणा की जो हरावल सेना में कौन कौन था ये आप देखिएगा, हाकिम खां सूरी, इसको आपको ध्यान रखना है, मुस्लिम सेनापति भी आपसे पूछा जा सकता है। और अभी जो है हाल ही की जो पेपर हुआ है वन रक्षक का, उसमें जो है पूछा गया है ये क्वेश्चन, हाकिम खां सूरी महाराणा जो हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो हाकिम खां सूरी, ठीक है। ये खां नहीं, ये खां है, ठीक है, हाकिम खां सूरी ने किया। और ये आपको ध्यान रखना हाकिम खां है ये, ठीक है। का मकबरा कहाँ, खमनोर राजसमंद में, ठीक है। तथा कृष्णदास चूड़ावत ने भी हरावल सेना का नेतृत्व किया, आपको ध्यान ही होगा कृष्णदास चूड़ावत ने जो है गोगुंदा में तलवार बांधकर जो है महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक करता है पहली बार, और दूसरी बार जो है फिर बाद में कहाँ होता है इनका राज्याभिषेक, वो होता है कुंभलगढ़ में, ठीक है। चंद्रावल सेना का नेतृत्व भील राणा पुंजा ने किया, ठीक है। राणा पुंजा कहाँ के थे, पंखा गांव उदयपुर से थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि हरावल सेना में मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसने किया, हाकिम खां सूरी ने किया, ठीक है।
फिर है महाराणा के सहयोगी। आप सभी को पता होगा महाराणा प्रताप किस तरीके से जो है जंगलों में वास करते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है कौन कौन इसका सहयोग करता है। तो कृष्णदास चूड़ा तो आपको ध्यान ही है, ठीक है, हरावल सेना का नेतृत्व किया, ठीक है। और रामदास आपको ध्यान रखना, रामसा तंवर, जगन्नाथ केशव, राम संधू। तो एग्जाम में आजकल ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो निम्न में से कौन महाराणा के जो है हल्दी घाटी युद्ध में सहायता नहीं करता है, यानी नहीं था, ऐसे भी नए वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उस हिसाब से, तो इनको ध्यान दे लेना, साथी हैं या ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं। फिर है महाराणा के हाथी। हाथी का आपका राम प्रसाद का तो बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लूणा का भी आपको ध्यान रखना है, लूणा व राम प्रसाद। लेकिन जो युद्ध विजय एक्चुअली वैसे तो अनिर्णायक में माना जाता है, लेकिन जो आपको ध्यान होगा चेतक जो है महाराणा को बाहर निकालता है, देन अकबर के हाथ ये लग जाता है राम प्रसाद, ठीक है, हाथी जो है। तो इसका नाम बाद में पीर प्रसाद कर दिया था, आप ये दे सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा जो स्वामी भक्त था, आपको ध्यान ही होगा। ये जो है अपना देह त्याग भी कैसे करता है, ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाता है जब जो मुगल के हाथ लगने के बाद, ठीक है, और भूखा ही मर जाता है। फिर एक घोड़े का नाम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना, चेतक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्मारक लगा हुआ है महाराणा प्रताप का घोड़े का स्मारक में, घोड़े का नाम क्या आता है, चेटक है, ठीक है, चेटक नाम आता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर करके, जो स्मारक है ये चबूतरा भी आप इसे बोल सकते हैं। इंग्लिश में यहाँ पर चेटक चबूतरा लिखा हुआ और हिंदी में चेटक स्मारक, तो चेटक नाम है, ठीक है, चेटक नाम है उसमें स्मारक में, उसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। और इसका चबूतरा कहाँ है, बलीचा, बलीचा में है ये। और यहाँ पर आप जो है विकिपीडिया पे पढ़ लेना, तो यहाँ पर एक इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर इंग्लिश में 21 जून लिखा हुआ है, बैटल ऑफ जो इसका हल्दी घाटी का। तो उस हिसाब से अगर पूछ ले आप तो आपसे कि जो चेटक स्मारक है उसके अनुसार हल्दी घाटी का बैटल कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना। वैसे 18-21 ये देता नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रख लेना 21 इसमें दिया हुआ है, 21 जून, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो है क्या परिणाम है, तो उस आधार पर हम देखते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा जो है हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णायक है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, अनिर्णायक युद्ध मतलब कोई निर्णय नहीं निकला, अनिर्णायक है ये, ठीक है। तो गोपीनाथ शर्मा जो है हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णायक युद्ध मानता है, और नवीन शोधों के हिसाब से अब जो महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है इसमें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, नवीन शोधों के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है, नवीन शोधों के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजय हुआ, तो महाराणा प्रताप पे आपको ध्यान रखना है। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये बेसिकली जो बड़े लेवल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन अब की बार बहुत ज़्यादा टफ लेवल के आ रहे हैं क्वेश्चन, उस हिसाब से अब ये कोई संदेह नहीं इसमें कि अब नाम दे के पूछ ले कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध है निर्णायक, अनिर्णायक क्या, और जो महाराणा विजय, अकबर विजय से भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना अनिर्णायक मानते हैं गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। युद्ध के बाद जो महाराणा गोविंदा फिर कोलियार गांव पहुंचे, ठीक है, वहाँ से निकल जाते हैं। आपको ध्यान होगा चित्तौड़, आपको ध्यान होगा कि चेटक के जो है पाँव में लग जाती हैं, उसके बावजूद भी जो है हल्दी घाटी से रक्तलाई को पार करता है, ठीक है, चेटक, और पार करते अपना प्राण त्याग देता है। कोलियार गांव में जो है घायल सैनिकों का उपचार करते हैं महाराणा, ठीक है। कोलियार नज़दीक आंवरगढ़ को जो अस्थायी राजधानी भी बनाता है। अगर आपसे पूछे जाए हल्दी घाटी के बैटल के बाद महाराणा ने अपनी अस्थायी राजधानी निम्न में से किसको बनाई, आहड़, ऑप्शन नंबर ए आहड़, बी गोगुंदा, सी चावंड, डी कोलियार। तो कोलियार नज़दीक आंवरगढ़, ठीक है, डी आंवरगढ़। तो आंवरगढ़ को अस्थायी जो है राजधानी बनाते हैं महाराणा, ठीक है। आगे का जो युद्धों का जो संचालन होता है, जैसे दिवेर का युद्ध वगैरह आगे आएंगे, ठीक है, तो कुंभलगढ़ से किया, ठीक है। देखिएगा युद्ध के बाद कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं हमेशा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ के महाराणाओं की जो संकटकालीन राजधानी आप बोल सकते हैं, तो कौन है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ राजसमंद में, ठीक है, उदयपुर मत कर देना। तो संकटकालीन, या फिर आप जो है चित्तौड़ के जो की भी बोल सकते हैं उसकी,
शाबी। फिर है नेक्स्ट अकबर का आगमन। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद स्वयं अकबर आता है, ठीक है। तो 1576 में स्वयं अकबर आया और गोगुंदा पर जो है अधिकार कर लेता है। फिर उदयपुर को जीतकर इसका नाम मोहम्मदाबाद कर देता है, ठीक है। मोहम्मदाबाद या मुमदाबाद भी हो सकता है। तो उदयपुर को जीत लेता है, ठीक है। अब जो मेवाड़ का एरिया बहुत कम बचता है, लेकिन ये जीतता है ये केवल, लेकिन जो महाराणा इनके अधीन नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जो इनका पुत्र है वो अधीनता स्वीकार करता है, ठीक है। फिर जो अकबर है डूंगरपुर बांसवाड़ा गया और बांसवाड़ा के प्रताप सिंह, ठीक है, ये प्रताप सिंह अलग है, ठीक है, बांसवाड़ा वाला, ठीक है। बांसवाड़ा के प्रताप सिंह और डूंगरपुर के आस्करण ने भी जो है अधीनता स्वीकार कर ली, ठीक है। इतने बड़े राज्य पर जो करता रहा तो ये तो करेंगे ही भाई। फिर नेक्स्ट है शाहबाज खां का आक्रमण। शाहबाज ने भाई 3 बार आक्रमण किया, 77 में, 78 में और 79, ठीक है। तो प्रथम आक्रमण इनका जो होता है, प्रथम आक्रमण 1577 में। तो शाहबाज खां ने जो केलवाड़ा में जो है शिविर लगाया। फिर महाराणा यहाँ से चल जाएंगे। तो महाराणा ने कुंभलगढ़ दुर्ग भाण को सौंपा। किसको सौंपा? भाण को सौंपकर स्वयं ईडर, ये यार प्रिंटिंग में जो है मिस्टेक हो जाता है, ईडर होते हुए चूलिया पहुँचे, ठीक है। चूलिया पहुँचते हैं 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग जीत लिया। ये आपको ध्यान रखना है, इतिहास में सिर्फ एक बार ही जो है जीता गया है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो शाहबाज खां जीत लेता है महाराणा किसके समय? प्रताप के समय। ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि कुंभा जो इसका निर्माण करवाता है, कुंभा ऑप्शन में जरूर रहेगा, कुंभलगढ़ है इसलिए। कुंभलगढ़ दुर्ग जीता था, किसने जीता था या किसके समय जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना। और डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 3 अप्रैल 1578, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग को जो फिर ये गाजी खां को सौंप देता है, ठीक है, जो है शाहबाज खां। कुंभलगढ़ बाद जो है शाहबाज खां गोगुंदा फिर जो उदयपुर चला गया। एक इससे जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन ये रहेगा, कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप से कुंभलगढ़ दुर्ग किसने जीता है? तो उसमें ऑप्शन अकबर जरूर रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है शाहबाज खां जीतता, कौन से आक्रमण में जीतता, तो ये भी आपको ध्यान रखना, प्रथम आक्रमण में ही सफल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर शाहबाज खां का द्वितीय आक्रमण। इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस बात नहीं है, ठीक है। तृतीय जो है, जब तीसरी बार शाहबाज खां आया तो महाराणा सिरोही के राव धूला के पास चले गए। और जब ये धूला इन्हें सहायता प्रदान करता है ठहरने के लिए जो है, तो धूला को जो है राणा की जो उपाधि दे देता है, ठीक है। फिर ये आपको ध्यान रखना है, मुगलों की चौकियाँ, इन पर जो विजय करेगा भाई, तो दिवेर जो है राजसमंद में, देबारी उदयपुर में, देसूरी पाली देवल डूंगरपुर। दोबारा देखिएगा, दिवेर राजसमंद, दिवेर का युद्ध अभी आएगा आगे, ठीक है। देबारी जो समझौता होता है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, उसे हम जो है आमेर के इतिहास में पढ़ेंगे डिटेल से। और थर्ड है देसूरी पाली और फोर्थ देवल डूंगरपुर। अब ये आपको ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो है ज़्यादा इसी टाइप्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देवेर का जो युद्ध है अक्टूबर 1582 में किन के बीच हुआ, ये ध्यान रखना। ये जो एक तरीके से ये तो दशहरे के दिन जो है महाराणा ने इस चौकी के प्रभारी रहते हैं सुल्तान खां को मारकर जीत लिया, ठीक है। तो सुल्तान खां वर्सेस महाराणा प्रताप, ऐसे आपको देखने को मिलेगा। और आपको सिर्फ नाम पता होता है, शाहबाज खां, चलो शाहबाज खां भी रह जाता है, अकबर, ये बड़े नाम ध्यान रख रहते हैं, इसलिए आप जो अक्सर गलती कर बैठते हैं। तो सुल्तान खां आपको ध्यान रखना है, दिवेर के युद्ध में महाराणा इनको मारता है, किस दिन? दशहरे के दिन। तो अच्छी शुरुआत की है रावण को मार के। तो दिवेर के युद्ध को जो है महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो विजय की स्टार्ट होती है, तो ये जो गौरव रहेगा ये, ठीक है, माना जाता है। और टोड ने जो है इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है, ठीक है, मेवाड़ का मैराथन जो हुआ था, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो मैराथन में सैनिक ने, आपको ध्यान होगा, जो युद्ध की सूचना पहुंचाई थी, दौड़कर 26 मील दौड़ा था वो, 26 मील। और 26 मील में लगभग जो है
41.82 होता है, लेकिन हम इसे 42 किलोमीटर मान सकते हैं। ठीक है, तो 42 किलोमीटर ये चला, तो तब से मैराथन दौड़ की शुरुआत होगी। तो देखिएगा दिवेर से जो महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत मानी जाती है। अब जो आएगा वो है अकबर का एक और अंतिम अभियान रह गया था। 4 तो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये रहा। इससे पहले हम पढ़ेंगे रहीम जी का जो है आगमन। तो रहीम जी ये वही है दोहे वाले, रहीम जी के दोहे वाले। ठीक है, तो इनका आगमन होता है 1580 में। ठीक है, आपको ध्यान ही होगा अगर इंडियन हिस्ट्री में आपने कहीं पढ़ा है तो रहीम जी की जो है इनके फादर का जो है मर जाते हैं, फादर इनके, और इनके फादर ही जो इनका संरक्षण रहता है। नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, अकबर का संरक्षण अभी ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, और इनकी जो माता के बाद जो है विवाह ये कर लेते हैं, रहीम जी की माता से अकबर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। तो रहीम जी का आगमन होता है 1580 में। तो अमर सिंह ने जो इनका जो पुत्र है महाराणा प्रताप का, इस समय ये कुंवर है। ठीक है, महाराणा प्रताप ही राणा है अभी। तो अमर सिंह ने शेरपुरा से रहीम जी के परिवार को जो गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, बाद में जो महाराणा ने कह दिया था, इसके कहने पर जो छोड़ दिया था, महाराणा के कहने पर छोड़ दिया। ठीक है, फिर जो ये रही वो बात जो मैं बोल रहा था, जगन्नाथ कछुआ का आगमन। तो महाराणा प्रताप के विरुद्ध ये जो है अंतिम अभियान है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको भेजा गया। फिर ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है अभी, चावंड राजधानी 1585 में बनाई। कब बनाई? 1585 में महाराणा प्रताप ने। तो लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा ने चावंड को जो अपनी अंतिम राजधानी बनाई। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि महाराणा प्रताप का जो निधन भी यहीं चावंड में होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि महाराणा प्रताप की जो है अंतिम राजधानी कौन सी है, तो चावंड राजधानी है। और ये कब तक रहेगी? 30 वर्ष या 28 से 30 मानी जाती है। तो 1585 में इसे बना था। तो यहाँ पर देखिएगा चामुंडा माता का भी जो है निर्माण करवाते हैं महाराणा। ठीक है, चामुंडा माता का। चावंड जो राजधानी है वो 1613 से 15 तक रहेगी। ठीक है, और 28 से, यानी 1613 अगर आप मानते हैं तो 28 वर्ष, और 15 मानते हैं तो 30 वर्ष तक ये रहेगी। ठीक है, 1597 में जो महाराणा की जो मृत्यु हो जाती है, तो आपको केवल ये नहीं करना है कि 12 इसके हिसाब से हो रही है, 1597 के हिसाब से 12 वर्ष, तो 12 वर्ष नहीं करना है, 30, 28 या 30 आपको करना है। ये एग्ज़ाम में अभी आया हुआ है, वनपाल के एग्ज़ाम में लेटेस्ट जो हुई अभी। फिर आता है महाराणा प्रताप की मृत्यु, महापरिनिर्वाण। तो 19 जनवरी 1597 को हुई। ठीक है, इनके दाह संस्कार इनका जो बारडोली उदयपुर में होता है। देखिएगा, चावंड में तो मृत्यु और बारडोली उदयपुर में दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाता है। और जहाँ पर संस्कार होगा वहीं पर जो इनकी 8 खंभों की छतरी है। ठीक है, 8 खंभों की छतरी बारडोली में। ठीक है, महाराणा ने जो है मालपुरा जो टोंक है उस पर भी जो है आक्रमण किया था, ये बात पहले आनी चाहिए। फिर चक्रपाणी मिश्रण, ये कौन था? तो महाराणा प्रताप का ये दरबारी कवि था। इसने जो विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला पुस्तक भी जो लिखी। ठीक है, विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। फर्स्ट है देखेगा इनका आपका जन्मतिथि, ध्यान रखना, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है, इनका शासनकाल 1572 से जो 97 में रहता है। पिता आपको ध्यान होगा, लेकिन माता का ध्यान रखना, जयवंती बाई पाली के अखेरा सोनग्रा की पुत्री है। पत्नी इनकी जो है अजबदेव पंवार है, बिजोलिया के रामरख पंवार की पुत्री। ठीक है, बचपन का नाम जो आता है इनका कीका आता है। ठीक है, गुरु इनके आचार्य राघवेंद्र हैं। महाराणा प्रताप को शस्त्र विद्या की जानकारी किन्होंने दी? तो जयमल राठौड़ ने जो है शस्त्र विद्या की जानकारी दी। अकबर के शांति अभियान 4 है, लेकिन 5वां जो जगन्नाथ कछुआ का जो है भेजा जाता है 1582 में। ठीक है, अंतिम वो है। तो जलाल खां देखेगा, और फिर मानसिंह 1572-73, और आगे आता है तो 1573 में ये दोनों भी। ठीक है, भगवान दास और टोडरमल। हल्दीघाटी का जो बैटल है 18 या 21 जून 1576। ठीक है, चेटक स्मारक के अनुसार 21 जून 1576। गोविंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा, खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने अकबरनामा में, मेवाड़ की थर्मोपोली का आया
टोड ने इससे जो है कंपेयर किया है, ठीक है, थर्मोपोली से। फिर आता है रक्तलाई का युद्ध, क्योंकि रक्तलाई पास में थी, ठीक है, आपको ध्यान ही होगा चेटक कहाँ से कहाँ जो छलांग लगाता है, तो हल्दी घाटी से रक्तलाई, ठीक है। और फिर इसे बादशाह का युद्ध भी कहा जाता है, बनास का युद्ध भी कहा जाता है, हाथियों का युद्ध, क्योंकि दोनों दलों के जो है इसमें हाथी लड़ते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता प्रेमियों का ये तीर्थ स्थल कहा जाता है, क्योंकि जो है महाराणा प्रताप जो है आजीवन जो है मुगलों के अधीन नहीं होता है, इस हिसाब से जो है ये स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल माना जाता है। फिर हम मुगलों की तैयारियां, जो हल्दी घाटी का बैटल होता है उसमें क्या क्या जो इसमें मुगलों की तैयारी, तो देखिएगा मैगजीन दुर्ग में जो अकबर ने योजना बनाई, इसे अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजों ने नाम इसका बदलकर मैगजीन दुर्ग किया था, पहले इसका नाम दौलत खाना था, ठीक है। मुख्य सेनापति जो है मानसिंह रहता है इसमें, और अन्य मुख्य सेनापति आसफ खां रहता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो मानसिंह ने प्रथम पड़ाव कहाँ डाला, मंडलगढ़ भीलवाड़ा, फिर मोलेला होते हुए खमनौर पहुंचा। मानसिंह की हरावल की सेना में कौन थे, आसफ खां और सैयद खां थे। चंद्रावल सेना में मेहतर खां थे, और जो है मेहतर खां ने जो बादशाह के आने की झूठी खबर फैलाई थी, ठीक है। मानसिंह के साथ जो इतिहासकार कौन था, बदायूंनी था। आपको ये ध्यान रखना है कि हल्दी घाटी युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार कौन रहता है, तो बदायूंनी रहता है। फिर आता है मुगलों के जो हाथियों के नाम, रणमंदिर, गजराज, गजमुख, मर्दाना आपको ध्यान रखना है, मानसिंह इस पर जो बैठा था मर्दाना पर, ठीक है। फिर राणा की भी जो क्या तैयारियां थी, तो युद्ध की योजना ये आपको ध्यान रखना, महाराणा ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना कहाँ से बनाई, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, देखिएगा संकटकालीन जो राजधानी वो कुंभलगढ़ है मेवाड़ की, तो संकट था हल्दी घाटी के समय, ठीक है। राणा जो इधर उधर फिर रहे थे, तो योजना कहाँ से बनाएंगे, कुंभलगढ़, ये आपको ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। हरावल सेना में मुस्लिम सेना का नेतृत्व किसने किया, हाकिम खां सूरी ने किया, ठीक है। और अन्य जो कृष्णदास चौड़ावत भी आपको ध्यान रखना है, और हाकिम खां का जो मकबरा है वो खमनौर राजसमंद में है। चंद्रावल सेना का जो नेतृत्व किसने किया, भील राणा पुंजा ने, ठीक है। इन्हें राणा लगाने की उपाधि थी, ठीक है। राणा पुंजा पंखा गांव उदयपुर से थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराणा के सहयोगी आपको ध्यान होगा कि हरावल सेना में कृष्णदास चौड़ावत है, ये रामदास, राम सतवर, जगन्नाथ, केशव, रामा संधु, ठीक है, ये थे। महाराणा के हाथी, महाराणा के हाथी राम प्रसाद आपको ध्यान होगा, लूणा और आपको ध्यान रख लेना। अकबर ने इसका नाम जो पीर प्रसाद कर दिया, ठीक है। घोड़े का नाम जो इनका चेतक है, और इसका चबूतरा बलीचा में ये रहा, ठीक है। स्मारक पे आप बोल सकते हैं, यहाँ पर जो स्मारक में इनका नाम चेटक है, ठीक है, चेटक नेम है। और यहाँ पर जो इंग्लिश में उल्लेख किया हुआ है 21 जून 1576 को जो हल्दी घाटी का बैटल हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गोपीनाथ शर्मा ने जो है हल्दी घाटी युद्ध को अनिर्णायक, मतलब कोई निर्णय नहीं निकला, अनिर्णायक का मतलब कौन जीता कौन नहीं, तो ये न्यूट्रल के लिए बोलता है गोपीनाथ शर्मा, ठीक है। अनिर्णायक मतलब निर्णय नहीं निकला भाई किसको विजयमान है। लेकिन जो नवीन शोध अभी निकल रहे, उस हिसाब से जो है महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको ध्यान होगा महाराणा जो बिल्कुल हाथ नहीं आता है, और मुगलों का जो डट के सामना करता है। और युद्ध बाद जो महाराणा गोविंदा फिर कोलियार गांव पहुंचे, और ठीक है, यहाँ पर जो घायल सैनिकों का जो उपचार करता है। कोलियार नज़दीक आवरगढ़ जो अस्थायी राजधानी बनाते हैं। तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद किसको अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है, तो आवरगढ़ उदयपुर, ठीक है। आवरगढ़ ऑप्शन नहीं रहता है, तो कोलियार के नज़दीक है, तो कोलियार आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर जो आगे का युद्धों का संचालन जो महाराणा कुंभलगढ़ से ही करता है। अकबर का जो आगमन देखेगा, हल्दी घाटी युद्ध के बाद 1576 में स्वयं अकबर आता है, गोविंदा पर अधिकार करता है, उदयपुर को जीतकर इसका नाम मोहम्मदाबाद करता है। फिर अकबर जो डूंगरपुर बांसवाड़ा जाता है, और वहाँ पर जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी प्रताप सिंह और आस्करण ने, ठीक है। फिर जो है शाहबाज खां का आक्रमण 3 बार हुआ था, ठीक है। 3 अप्रैल 1573 को शाहबाज खान ने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लिया, ये एकमात्र विजय है कुंभलगढ़ दुर्ग पर, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का जो किसको सौंपा, शाहबाज ने गाजी खां को सौंपा। दूसरी बार जब आता है तो इसकी कोई खास बात नहीं आती है। तीसरी बार जब आता है तो महाराणा राव धूला के यहाँ चला जाता है, और धूला को जो राणा की उपाधि दे देता है। फिर हम पढ़ते हैं मुगलों की चौकी, आपको ध्यान रखना, दिव्य राजसमंद में, देवारी उदयपुर में, देसुरी पाली, ठीक है, री है, ठीक है। देवारी तो आपको ध्यान रखना है, ये उदयपुर में है, क्योंकि ये देवारी समझौता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे।
देसूरी जो है पाली में है, री से आप ध्यान रख सकते हैं, पाली री। देवल डूंगरपुर, ठीक है। दिवेर का युद्ध जो होता है महाराणा दशहरे के दिन जो इस चौकी के प्रभारी जो होते हैं सुल्तान खां को जो मारकर जीत लेता है, ठीक है। दिवेर के युद्ध को जो महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो इनकी जो विजय की शुरुआत होती है। और टोड ने जो है इसे जो किससे कंपेयर किया, मेवाड़ का जो मैराथन का मतलब मैराथन के युद्ध से जो इसे कंपेयर किया। मैराथन में जो सैनिक चला, आपको ध्यान रखना 26 मील चलता है और 42 किलोमीटर इसमें होता है। 41.82 होता है, लेकिन लगभग हम 42 किलोमीटर मान सकते हैं, ठीक है। फिर आता है रहीम जी का आगमन 1580 में। तो अमर सिंह इनके परिवार को जो गिरफ्तार करता है, लेकिन महाराणा के कहने पर छोड़ देता है। इस समय अमर सिंह कुंवर है, ठीक है। अभी जो है 1597 तक महाराणा प्रताप सिंह ही रहेंगे। फिर है जगन्नाथ कछुआ का आगमन 1584। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं जो 1582 बोल रहा था पहले, तो 1584 में जो जगन्नाथ कछुआ का आगमन है, ये जो अंतिम अभियान है, ठीक है, जगन्नाथ कछुआ का। फिर ये चावंड राजधानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये 1585 में बनाते हैं और ये 28 या 30 वर्षों तक रहती हैं, क्योंकि कहीं जो इसे 1613 से 15 वर्ष से मानते हैं, ठीक है, कब तक रहती है। तो महाराणा की तो मृत्यु 1597 में हो ही जाती है, तो महाराणा के समय तो ये 12 वर्ष और मृत्यु के बाद भी जो है रहती है, ठीक है। बाद में जो है अमर सिंह जो राजधानी चेंज कर लेता है, तो लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा ने चावंड को अपनी अंतिम राजधानी बनाई और यहाँ चामुंडा माता का निर्माण भी करवाया, मंदिर का निर्माण, ठीक है। चावंड राजधानी 1613-15 तक रहेगी, तो इस हिसाब से 28 से 30 वर्ष आप मान सकते हैं। महाराणा प्रताप की मृत्यु जो 19 जनवरी 1597 में चावंड में हुई। दाह संस्कार कहाँ हुआ, बाड़ोली। जहाँ पर दाह संस्कार होगा वहाँ पर जो छतरी भी है, तो 8 खंभों की छतरी है, ठीक है। महाराणा ने जो मालपुरा पर भी जो है आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान रखना। और चक्रपाणी मिश्रा ने महाराणा प्रताप का दरबारी कवि है, इसने जो विश्व वल्लभ मूर्त माला पुस्तक लिखी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। देन लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग अस।